हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का अधिकार, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार। ये हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 14 क्या है। अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता, यानी कि कानून कानून सभी व्यक्ति के ऊपर समान कानून लागू करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जैसे कोई व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई जैसे आम पर्सन हो, कोई आम व्यक्ति हो। अगर दोनों लोग मर्डर किए हैं, ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी को मतलब केस नहीं होगा उसके ऊपर, वो जेल नहीं जाएगा, वो भी जेल जाएगा। और प्लस जो आम व्यक्ति है वो भी जेल जाएंगे। कानून सबको समान देखती है, कानून की नजर में सब समान है। इसलिए कानून, संविधान में कानून सबके ऊपर एक समान लागू होता है, कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। और अनुच्छेद 15 क्या है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सबसे पहले देखिए धर्म। धर्म धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। और जाति, जाति के मतलब जैसे आज भी होते हैं ना, कि जैसे छोटे कास्ट वाले, बड़े कास्ट वाले, ये सब देखा जाता है। आज भी गांव में लोग सब देखते हैं। और ज्यादातर परेशानी कहाँ होती है देखने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है पढ़ने, कोई भी लड़की या लड़का जा रहा है, तो पहले वहां के जो भी पहले नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, जो बड़े कास्ट के होते हैं, जनरल ओबीसी वाले, तो पूछेंगे, अगर फ्रेंड बनाते समय सबसे पहले ये पूछेंगे, कास्ट, टाइटल, नाम क्या 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 लगाते हो। अगर पता चल जाएगा तो छोटे कास्ट वाले हैं तो उनका बहुत शोषण करते हैं, आज भी होता है। कोई कहीं बाहर पढ़ने जाता है तो इसका सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कास्ट के वजह से शोषण बहुत ज्यादा होता है, आज भी होता है ऐसा, जाति के आधार पर। और लिंग के आधार पर, जैसे कोई व्यक्ति लड़की हो या लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वंश के आधार पर, जैसे कोई पहले पहले जैसे ब्रिटिश ब्रिटिश कई ऐसे ब्रिटिशियन हैं जो इंडिया के लिए काम किए हैं, और कई ऐसे मतलब इंडियन हैं जो ब्रिटिश के लिए काम किए हैं। पहले 1857 की क्रांति में देखे तो ऐसे लोग, कई लोग थे। बट वो आज भी मतलब उनको ऐसा नहीं है कि जो पहले, अब ब्रिटिशन लोग कुछ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग उनको जाके केस नहीं करेंगे, ए तू ब्रिटिशियन है, मतलब ऐसा नहीं होगा। वंश के आधार पर कोई खानदानी मामला है तो उसके आधार पर मतलब कोई भी झगड़ा या भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये गलत होता है। और जन्म स्थान के आधार पर, ये भी होता है जन्म स्थान, अगर कोई कहीं बाहर घूमने गया है, जन्म स्थान, कोई यूपी का है, बिहार का है, बाहर घूमने जा रहा है, मुंबई में, कहाँ के हो, बिहार, हटो यार, ये बिहारी है, यूपी का है, ऐसे ही होते हैं सब लोग, यूपी बिहार के लोग। ऐसा नहीं, इस जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 क्या है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सरकारी नौकरी सबको समान, मतलब सबको समान प्रदान मिलेगी। और ये सरकारी नौकरी से संबंधित है लोग, जैसे इसमें भी एक बात होती है, आरक्षण, इसमें आता है आरक्षण। आरक्षण, तो आरक्षण को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, आरक्षण। और मतलब आरक्षण किस किस पर लागू होता है, आरक्षण धर्म के आधार पर कभी नहीं लागू होता। आरक्षण धर्म के आधार पर कभी लागू नहीं होता। आरक्षण जाति के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर होता है, और स्थान के आधार पर भी आरक्षण लागू होता है। जाति के आधार पर ऐसा होता है कि जैसे कोई जनरल ओबीसी का व्यक्ति हो,
जनरल ओबीसी का कैंडिडेट हो, उसके अगर छोटे कास्ट वाले का, SC ST वाले का 110 पे हो रहा है, मतलब 120 पे, 110 कम मार्क्स भी आया है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही है, जैसे बड़े कास्ट के लोग, जनरल ओबीसी वाले का, उनका मतलब 120 का है तो 115 उनको लाना है, फिर 120 में से 120 लाना है। ये आरक्षण इस मतलब इन पर लागू होता है, जाति के ऊपर लागू होता है। और लिंग, लिंग के आधार पर भी होता है, जैसे कोई लड़की या फिर लड़का, इसके आधार पर भी होता है। जैसे लड़की को लड़का के कंपेयर में ज्यादा आरक्षण प्राप्त होता है। जैसे देखिए कोई भी सरकारी नौकरी मिलती है, जैसे कोई पुलिस वुलिस का हो गया, तो लड़की का हाइट भी कम चाहिए होता है, लड़की को रनिंग भी कम, रन करते हैं तो लड़की को रनिंग में भी कम ही दौड़ना पड़ता है। और लड़का के कंपेयर में लड़की को ज्यादा आरक्षण प्राप्त है। और स्थान के आधार पर भी आरक्षण प्राप्त है। तो स्थान के आधार पर इसलिए, जैसे कई भी ऐसे स्थान हैं आज भी जहाँ का विकास नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर के, जैसे कि उड़ीसा का काली हांडी स्थान एक जगह, वहां पे बारिश ही नहीं होती तो वहां का विकास क्या होगा। तो वहां पे मतलब स्थान के आधार पर भी मतलब सरकारी नौकरी मिलती है, आरक्षण प्राप्त होता है, जिससे कि उनको नौकरी पाने में अगर थोड़ा सा भी मतलब कम रहेगा, मार्क्स कम रहे या फिर, तो उनको नौकरी दे दिया जाता है सरकारी नौकरी में। अनुच्छेद 16 में ये है। और अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत का अंत, मतलब कि ये पहले के जमाने में देखे तो, जैसे बड़े कास्ट वाले लोग होते थे, छोटे कास्ट वाले अगर उनके घर पे जाते थे ना तो उनको नीचे बैठाते थे। वो अपने बर्तन में उनको पानी तक नहीं देते थे पीने के लिए। इतना छुआछूत था पहले कि मतलब उनका जूठा तो बात ही छोड़ दो, उनका अगर वो पानी पी ले रहे हैं जिस ग्लास में, वो फेंक देते थे, वो बर्तन ही फेंक देते थे, इतना छुआछूत था। तो ये छुआछूत एक दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। अब उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत में जैसे कि कोई भी अगर व्यक्ति हो, जैसे कि उसको अमेरिका से कोई बड़ा, इंडियन व्यक्ति हो, अगर उसको अमेरिका से कोई बड़ा उपाधि प्राप्त हो गया हो तो इंडिया में नहीं ला सकता। और अगर लाएगा भी तो वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति से नहीं लाएगा इंडिया में। और जैसे वे बहुत होते थे सर, नाइटहुड, ऐसे उपाधि होते थे ना विदेश विदेश में, लेकिन उनका यूज हम इंडिया में नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो राष्ट्रपति की अनुमति से करेंगे। लेकिन इसमें दो बात है, इसमें दो बात है, जैसे नेशनल अवार्ड हो गया, नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण आदि ऐसे जो अवार्ड हैं, ये किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वो अपने सरनेम में यूज नहीं कर सकते हैं, सरनेम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो अपने नाम क्या के लिए लगा सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम नंदिनी, मैं अपने नाम क्या के लिए लगाऊंगी कि अरे भारत रत्न नंदिनी, ऐसा नहीं लगा सकते हैं। टाइटल के रूप में, सर नेम के रूप में इसको नहीं यूज कर सकते हैं। ये उपाधियों का अंतर, हाँ, इस मतलब कोई भी नेशनल, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि मैं भारत रत्न से सम्मानित हूँ, ऐसे बता सकते हैं, बट उसको भारत रत्न अपना नाम नहीं बताएंगे, भारत रत्न उसको सर नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन और रैंकिंग, एजुकेशन और रैंकिंग, मतलब एजुकेशन में अगर कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, तो हाँ वो जैसे डॉक्टर नंदिनी, डॉक्टर प्रिया, IAS, वो मतलब जो भी नाम रहे वो अपने नाम के रूप में यूज कर सकते हैं इसमें, एजुकेशन में। और रैंकिंग में भी
रैंकिंग में ऐसे जैसे कोई कांस्टेबल है तो कांस्टेबल खुराना, कांस्टेबल खन्ना, कोई अगर इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर खन्ना, इंस्पेक्टर खुराना, ये सब लगा सकते हैं। ये हम लोग इसको सरनेम के रूप में लगा सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर अपने नाम क्या के प्रोफेसर तो ऑब्वियसली लगाएगा ही। तो ये आज हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 14, 14, 15, 16, 17, 18। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड